हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग। ये आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 3 नंबर का चैप्टर है जो हमें दिया गया है यूनिट नंबर 2 में, ये आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 द इफेक्ट ऑफ अ चेंजेस इन अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, तो ये चैप्टर जो है उसमें हमें एग्जाम में हर बार सम पूछा जाता है, तो उसी सम का सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर आसान मेथड से सीखने वाले हैं, ताकि आपको पूरा जो सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली समझ में आ सके एंड आप इजी तरीके से आपको समझ में आ सके। इस तरीके से आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 में जो सम पूछा गया था उसी सम का आज हम यहाँ पर आसान मेथड से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एंड यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, इसका एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी हमारी चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझा था एंड इसकी जो जनरल एंट्रीज हम कैसे लिख सकते हैं क्या है, तो इसका जो डीवैल्यूएशन है, एप्रिसिएशन ऑफ रुपीस है, वो क्या होता है, वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पूरा समझा था। तो अगर आपने वो पहला वीडियो जो है वो चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो जो है वो चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। एंड अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज आप आई बटन में से भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो 2025 में हमें जो सम पूछा गया था वो यहाँ पर मैंने पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सम में हमें क्या पूछा गया है एंड देन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें सम में क्या बताया गया है, एन इंडियन कंपनी हैज सोल्ड गुड्स टू अमेरिकन कंपनी फॉर $4 लाख ऑन 1st November 2023. On that day, exchange rate was $1 is equal to Indian rupees 83, and on date of a sale $80,000 was received and remaining amount was received in 4 equal monthly installment as per agreement। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडियन कंपनी थी उन्होंने यहाँ पर गुड्स को सेल किया है टू अमेरिकन कंपनी। ओके, इंडियन कंपनी ने अमेरिकन कंपनी को अपने गुड्स जो है वो सेल किए है। तो अगर जो इंडियन कंपनी है वो अमेरिकन कंपनी को अपने गुड्स जो है वो सेल करती है तो अमेरिकन कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी को कितने पैसे देगी, तो ऑब्वियस है कि अमेरिका में पैसे नहीं चलते, अमेरिका में डॉलर्स होते हैं, इसीलिए अमेरिकन कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी को डॉलर्स में पेमेंट करेगी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने जो $4 लाख है वो सेल दिया है। ओके, जब यहाँ पर ये गुड्स जो है वो सेल हुए हैं तब उसका जो एक्सचेंज रेट था वो कितना था, तो $1 के अकॉर्डिंग इंडियन रुपीज़ थे 83। एंड जब सेल हुआ तब अमेरिकन कंपनी ने $80,000 जो है वो तब ही पेमेंट कर दिया था एंड कहा था कि बाकी का जो पेमेंट है वो 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट होगा। एंड आगे यहाँ पर इसका जो इंस्टॉलमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। द डिटेल्स ऑफ दोज इंस्टॉलमेंट एंड एक्सचेंज रेट इज एज फॉलोज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिया गया है, उसकी डेट दी गई है यहाँ पर एंड उस डेट पर इसका एक्सचेंज रेट कितना था वो भी हमें यहाँ पर दिया गया है। सेकंड जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट, उसकी डेट यहाँ पर दी गई है एंड एक्सचेंज रेट भी दिया गया है। इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ की जो डेट है एंड उसका जो एक्सचेंज रेट है वो भी हमें यहाँ पर दिया गया है। एंड लास्ट में हमें यहाँ पर क्या बताया कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ इंडियन कंपनी। तो यह है हमारा पूरा सम जो हमें गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्जाम 2025 में पूछा गया था। एंड अब इसका हम सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने गुड्स जो है वो सेल किए हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा गुड्स सोल्ड। ओके, तो कितने गुड्स जो है वो हमने सेल किए, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेल किए गुड्स की अमाउंट है वो हमें डॉलर में रिसीव हुई है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस में, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंडियन कंपनी है उन्होंने सेल किया है, इसीलिए यहाँ पर ये जो डॉलर का पेमेंट हुआ है उसको हमें इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेल कब हुआ था, तो सेल हुआ था यहाँ पर लिखेंगे हम 1 नवंबर 2023। ओके, इस तारीख को यहाँ पर ये गुड्स जो है वो सेल हुए थे।
अब यहाँ पर कितने रुपीज़ के जो गुड्स थे वो सेल हुए थे, तो $4 लाख के यहाँ पर गुड्स जो है वो सेल हुए थे, इसीलिए यहाँ पर हमने $4 लाख जो है वो लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें दिया है ऑन द डे एक्सचेंज रेट वॉज $1 इज इक्वल टू इंडियन रुपीज़ 83। ओके, तो यहाँ पर जिस दिन को सेल हुआ था उस दिन पर इंडियन रुपीज़ की अमाउंट कितनी थी, तो 83 रुपीज़ थी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 83 रुपीज़ के साथ। तो अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट जो हमें मिलेगी यहाँ पर वो हमें रुपीज़ में मिलेगी। तो अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो ₹3,32,00,000 यहाँ पर हमारी जो अमाउंट है वो हमें मिल गई है। ओके, तो ये जो आंसर मिला है वो रुपीज़ में है। एंड मेक श्योर कि जब आप ये सम जो है वो सॉल्यूशन करें तब आपको ये साइन जो है वो ज़रूर याद रखना है कि कौन सी अमाउंट डॉलर में है, कौन सी अमाउंट रुपीज़ में है। एंड अगर आप एग्ज़ाम में सम सॉल्व करते वक्त अगर आपने ये साइन जो है वो नहीं किए तो आपके मार्क्स जो है वो कट होने के चांसेस है। तो मेक श्योर कि आपको ये जो साइन है वो करना नहीं भूलना है। ओके, अब आगे हम यहाँ पर इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। एंड इसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो जल्दी से हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो हमने राइट डाउन कर दिया है। एंड इसके बाद हमें एक टेबल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तो जल्दी से हम एक टेबल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो टेबल है वो भी हमने ड्रॉ कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो फर्स्ट कॉलम है उसमें राइट डाउन किया है डेट। तो यहाँ पर जितनी भी डेट दी गई है वो सारी डेट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। देन अमाउंट इन डॉलर्स, तो डॉलर्स में जितने भी अमाउंट है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। देन एक्सचेंज रेट, तो जिस दिन को जिस रेट था, जो एक्सचेंज रेट था वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। एंड यहाँ पर होगा अमाउंट इन रुपीज़। एंड यहाँ पर है P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस इन एक्सचेंज रेट। एंड यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर इतनी कॉलम्स जो है वो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। एंड इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी इंफॉर्मेशन है डेट। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे पहले डेट दी गई है वो है हमारी जिस दिन को हमने जो गुड्स है वो सेल किए थे उस दिन की जो डेट है वो हमें यहाँ पर दी गई है, वो है 1 नवंबर 2023। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1 नवंबर 2023। सेकंड है यहाँ पर ये जो 4 इंस्टॉलमेंट की डेट जो है वो हमें यहाँ पर दी गई है, वही डेट हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर 2023 है। सेकंड यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है उसकी है जनवरी की जो है 2024 की। सेकंड है जो है फरवरी 2024। एंड लास्ट जो है वो है मार्च 2024 की। ओके, तो सारी डेट हमें जितनी भी दी गई थी वो सारी हमने यहाँ पर लिख दी है। अब सेकंड जो है वो है अमाउंट इन डॉलर। तो जिस दिन को हमने गुड्स को सेल किए थे उस दिन हमें कितने रुपीस मिले थे, तो उस दिन हमें $80,000 का पेमेंट रिसीव हुआ था। ओके, तो $80,000 जो है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, $80,000। एंड बाकी का जो पेमेंट था उसको हम 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर पेमेंट होगा। ओके, तो टोटल कितना था, टोटल था $4 लाख। ओके, $4 लाख का पेमेंट जो है वो हमें रिसीव करना था फ्रॉम द अमेरिकन कंपनी। एंड अमेरिकन कंपनी जो थी उसने हमने गुड्स जो है वो जब सेल किया था उस दिन हमें कितने पे हुए थे, तो $80,000 जो है उसने पेमेंट किए थे। तो यहाँ पर हमारी कितने पेमेंट जो है वो बाकी रहता, तो यहाँ पर $3,20,000 का जो पेमेंट है वो बाकी रहता है। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितनी थी अमाउंट, तो टोटल अमाउंट थी $4 लाख। ओके, कौन सी अमाउंट है ये, तो इंडियन कंपनी ने जब उनके गुड्स जो है वो सेल किए, अमेरिकन कंपनी कितने के गुड्स सेल किए, $4 लाख के गुड्स जो है वो सेल किए है। ओके,
एंड जिस दिन को हमने गुड्स को सेल किया तब उन्होंने कितना पेमेंट किया, $80,000 का पेमेंट किया। एंड कहा था कि बाकी की जो अमाउंट होगी उसको हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पर पे करेंगे। ओके, तो बाकी की अमाउंट कितनी रही, $3,20,000 जो है उसकी अमाउंट इतनी बाकी रही। अब ये जो बाकी अमाउंट है उसको हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पर पे करेंगे। तो 3,20,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो हमारे 4 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मिल जाएगी। तो कितने अमाउंट यहाँ पर आएगी, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 80,000, यानी कि ये जो बाकी की अमाउंट है जो उनको पे करना है हमें, वो 80,000 के 4 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो उसके जो $4 लाख है उसका पेमेंट हो जाएगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट भी कितना होगा, 80,000 का होगा। सेकंड कितना होगा, वो भी 80,000, थर्ड भी 80,000 एंड लास्ट फोर्थ जो है वो भी 80,000 का। तो यहाँ पर टोटल जो है वो $4 लाख हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सेकंड कॉलम जो है वो दी गई है एक्सचेंज रेट की। तो यहाँ पर कौन सी डेट को कितना एक्सचेंज रेट था वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले जो 1 नवंबर 2023 जिस दिन हमने गुड्स को सेल किया था उस दिन एक्सचेंज रेट कितना था, तो 83 रुपीज़ था। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 83। ओके, एंड यहाँ पर जो बाकी के इंस्टॉलमेंट की डेट हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है उस दिन कितना एक्सचेंज रेट था, वही एक्सचेंज रेट हमें यहाँ पर भी राइट डाउन करना है। ओके, तो जल्दी से हम यहाँ पर ये जो एक्सचेंज रेट है वो हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सचेंज रेट है वो भी हमने राइट डाउन कर दिया है। अब ये अमाउंट जो है वो तो डॉलर में अमाउंट है एंड ये उसका एक्सचेंज रेट है। तो अब हमें अगर यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो हमें रुपीज़ में चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये जो डॉलर में अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेट के साथ एंड इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो अमाउंट है वो हमें रुपीज़ में मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 80,000 को हम 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 66,40,000 रुपीज़। ओके, इस तरीके से बाकी की जो अमाउंट है उसको हम जल्दी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है बाकी की वो सारी अमाउंट हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो है P&L इन एक्सचेंज रेट, यानी कि जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है एक्सचेंज रेट में वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए इसमें से हमें बेस अमाउंट जो है वो हमें ज़ीरो कंसिडर करनी पड़ेगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिन हमने गुड्स को सेल किए थे उस दिन जो हमारी एक्सचेंज रेट की अमाउंट थी उसको हम कंसिडर करेंगे ज़ीरो। ओके, अब ये जो अमाउंट है उसमें से बाकी की सारी जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे एंड बाकी का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, तो 83.50 में से माइनस करेंगे 83 तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आएगा 0.5। अब 84 में से माइनस करेंगे 83 तो यहाँ पर आएगा 1। इसी तरह से बाकी की अमाउंट जो है वो माइनस करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार कुछ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। आगे है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज़। ओके, तो अगर हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो हमें चेक करना है, तो इसीलिए ये जो अमाउंट है वो हमें रुपीज़ में चाहिए। तो वो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके लिए ये जो डॉलर में अमाउंट है वो हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा एंड देन हम यहाँ पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज़ है उसका आंसर हमें मिल पाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है 80,000 है तो $80,000 को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो ज़ीरो आएगा। सेकंड है यहाँ पर 80,000 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 40,000। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड यहाँ पर जो है 80,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पर भी आएगा 80,000। यहाँ पर है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,40,000 एंड लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 लाख रुपीज़। ओके,
तो ये आंसर जो है वो भी हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं टोटल, एंड यहाँ पर ये जो अमाउंट इन रुपीज़ है उन सब का हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3,36,60,000 रुपीज़। ओके, एंड इन ये जो कॉलम है इसका भी हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4,60,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर प्रॉफिट है कि लॉस है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट ओके। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट में भी कैलकुलेटेड एज अंडर, ये हमने यहाँ पर लिख दी है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड, उसमें से माइनस करेंगे टोटल रिसीवेबल अमाउंट। ओके, तो जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है एंड जितनी अमाउंट हमें रिसीवेबल है उन दोनों का माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, तो यहाँ पर है 3,36,60,000 रुपीज़। ओके, इसमें से माइनस करेंगे टोटल रिसीवेबल अमाउंट। टोटल रिसीवेबल अमाउंट कितनी थी, तो यहाँ पर जो हमने गुड्स सोल्ड किए हैं उतनी ये रिसीवेबल अमाउंट थी। ओके, तो ये हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 3,32,00,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट को माइनस करेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा। ओके, 4,60,000 का डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पर मिला है, एंड ये जो डिफरेंस हमें मिला है वो प्लस में मिला है। तो ये जो अमाउंट है वो हमें प्लस में मिली है, इसीलिए ये हमारा प्रॉफिट हुआ है। एंड अगर ये जो अमाउंट है उसका आंसर हमें यहाँ पर माइनस में मिलता है तो ये हमारा लॉस होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर प्रॉफिट है, यानी कि प्लस में आंसर है, इसीलिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो कैलकुलेशन थी वो सारी कैलकुलेशन तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब लास्ट में यहाँ पर हमें जो जनरल एंट्रीज लिखने को बोला था वो सारी जनरल एंट्रीज अब हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर हम जनरल एंट्रीज जो है वो हम कैसे लिखेंगे, तो इसके पहले का जो वीडियो है उसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कशन किया गया था कि यहाँ पर जो जनरल एंट्रीज जो है जो हमें बुक में दी गई थी वो हम किस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल 2 अप्रोचेस जो है वो दिए गए हैं, जो है सिंगल ट्रांजैक्शन अप्रोच एंड सेकंड जो है वो ड्यूअल ट्रांजैक्शन अप्रोच। तो अगर यहाँ पर हमें सब में कुछ नहीं बताया गया है कि किस अप्रोच के यूज़ करके हमें ये जो सम है वो सॉल्यूशन करना है, तो हम ड्यूअल ट्रांजैक्शन अप्रोच का यूज़ करेंगे। एंड ये जो सम है उसमें भी हम ड्यूअल ट्रांजैक्शन अप्रोच का ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे ड्यूअल ट्रांजैक्शन अप्रोच। ओके, एंड यहाँ पर हमें 2 तरीके की जो जनरल एंट्रीज है वो दी गई थी, इन केस ऑफ अ परचेस ऑफ अ गुड्स, एंड यहाँ पर है इन केस ऑफ अ सेल ऑफ गुड्स। तो अब यहाँ पर हम सम में देखेंगे कि हमारा ये जो सम है जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो सेल का है या फिर परचेस का है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है सोल्ड गुड्स, यानी कि हमने कुछ सेल किया है, तो सेल की जो जनरल एंट्रीज है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सेल में भी यहाँ पर 2 टाइप्स दिए गए, एक तो है डिवैल्यूएशन इन करेंसी एंड सेकंड जो है वो है एप्रिसिएशन इन करेंसी। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि करेंसी में एप्रिसिएशन हुआ है या फिर डिवैल्यूएशन हुआ है। तो $1 के अकॉर्डिंग जो हमारे रुपीज़ की अमाउंट है वो हम देखेंगे, जिसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले थी 83.50 रुपीज़, तो इसको इंक्रीज़ करके यहाँ पर हो गया 84 रुपीज़। यहाँ पर भी इंक्रीज़ हुआ तो 75 पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी इंक्रीज़ होकर टोटल अमाउंट जो है वो है 85.50 रुपीज़। तो यहाँ पर ये जो इंडियन रुपीज़ है, जब इंडियन रुपीज़ की प्राइस बढ़ती है $1 के अकॉर्डिंग,
तब क्या होता है कि हमारा रुपीज़ जो है वो छोटा बनता जाता है, यानी कि इसमें डीवैल्यूएशन होता है। एंड अगर आपको ये जो एप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन क्या होता है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके पहले का वीडियो जो है वो आपको बिल्कुल भी चेक करना नहीं भूलना है। ओके, तो यहाँ पर डीवैल्यूएशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर डीवैल्यूएशन इन करेंसी की जो यहाँ पर जनरल एंट्रीज दी गई थी उसको हम यूज़ करके यहाँ पर जनरल एंट्रीज जो है वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम लिखेंगे जिस दिन को हमने गुड्स को सेल किया था, यहाँ पर वो डेट जो है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, जो थी 1 नवंबर 2023, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी राइट डाउन की हुई है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जब अमेरिकन कंपनी ने गुड्स को परचेज किया था उसकी जो ट्रांजेक्शन हुई थी उसकी जनरल एंट्री यहाँ पर लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो ये हो गए उसकी जनरल एंट्री। एंड यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड। ओके, तो कितने रुपीस के जो गुड्स थे वो अमेरिकन कंपनी ने परचेज किए थे, तो यहाँ पर हमने इसका जो मल्टीप्लाई करके रुपीस में जो आंसर है वो फाइंड आउट किया था। तो 3 करोड़ एंड 32 लाख का जो रुपीस है उतना सेल किया था एंड उतना ही परचेज अमेरिकन कंपनी ने किया था। तो यहाँ पर ये जो 3 करोड़ एंड 32 लाख है वो भी हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। तो सेकंड जनरल एंट्री क्या होगी, तो जब इंडियन कंपनी ने गुड्स को सेल किया तो अमेरिकन कंपनी, तो उसने कुछ डाउन पेमेंट यहाँ पर किया था। कितने का डाउन पेमेंट किया था, तो $80,000 का उन्होंने यहाँ पर डाउन पेमेंट किया था ऑन द डेट ऑफ सेल। ओके, तो यहाँ पर इसी डेट को हमने सेल किया था, तो यहाँ पर हम वही डेट यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। एंड जितनी भी अमाउंट उन्होंने पेमेंट किया था, यानी कि जितना भी अमेरिकन कंपनी ने जितना भी पेमेंट किया था, यानी कि जितना पेमेंट हमने रिसीव करा था ऑन द डे ऑफ सेलिंग, वही हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो इसके यहाँ पर जनरल एंट्री क्या होगी, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू डेटर्स अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ओके, तो जितने भी अमाउंट हमने रिसीव करी थी ये एंट्री उसकी है। तो यहाँ पर कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, तो यहाँ पर है रुपीस में कन्वर्ट करके जो हमने लिखा था वही अमाउंट हमें यहाँ पर कंसीडर करनी है। डॉलर में जो अमाउंट दी गई है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन नहीं करनी है। ओके, तो कितने हैं, 66 लाख एंड 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 66 लाख एंड 40,000 रुपीज़। ओके, अब आगे हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो किसकी एंट्री होगी, तो एक्सचेंज रेट में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस हुए हैं उसकी एंट्री होगी। तो जितने भी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होता रहता है तो उसकी जो डिफरेंस होता है वही एंट्री हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट था, उसकी डेट कौन सी थी, तो 1 दिसंबर 2023। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1 दिसंबर 2023। ओके, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसकी वजह से जितना भी डिफरेंस रिकॉर्ड हो रहा है उसकी जनरल एंट्री हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, जो हमें ऑलरेडी बुक में दी गई है। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो इसकी जनरल एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट। ओके, यहाँ पर ये जो वर्ड्स है वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब क्या हो, टू फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट। ओके, तो इसको हम डेबिट करेंगे एंड यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे बीइंग डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट रिकॉर्डेड। ओके, तो अब यहाँ पर हमें कौन सी अमाउंट राइट डाउन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले जो अमाउंट हम राइट डाउन करेंगे वो कितने रुपीस का डिफरेंस हो रहा है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की हमारे जो एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन हुआ था उसकी वजह से जो डिफरेंस हुआ था वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। ओके, एंड इसको ही हमने कन्वर्ट किया है रुपीस में।
तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो हम ये अमाउंट को कंसिडर करेंगे एंड यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिसंबर में जितना भी डिफरेंस हुआ था वो कितने रुपीज़ का था, तो 40,000 रुपीज़ का डिफरेंस हुआ था 1 दिसंबर 2023 को। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 40,000 रुपीज़। ओके। अब यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होने वाली है वो हमारा जो पहला इंस्टॉलमेंट हमें मिला है उसकी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो सेम तारीख को हमें यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो रिसीव हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू डेटर्स अकाउंट। ओके। एंड यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमने राइट डाउन किया है कि बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। ओके। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो हमें रिसीव हुआ है, उसकी ये एंट्री हमने यहाँ पर राइट डाउन की है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो हमें कितने का रिसीव हुआ है, तो 66,80,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट्स जो है वो हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम वही अमाउंट को राइट डाउन करेंगे। तो मेक श्योर कि ये जितनी भी जनरल एंट्रीज हमने यहाँ पर राइट डाउन किए उस सारे अमाउंट जो है वो हमें रुपीज़ में कंसिडर किए हैं, कोई भी अमाउंट जो है वो हमें डॉलर में कंसिडर नहीं करनी है। ओके। अब यहाँ पर हमारी इस तरीके से हमारी जो सेकंड जो है, जो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ था वही डेट को हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 2024 को। यहाँ पर जिस तरीके से हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो एंट्रीज राइट डाउन की थी वही एंट्री हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए भी राइट डाउन करनी पड़ेगी। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट। ओके। तो जितना भी डिफरेंस रिकॉर्ड हुआ है ये उसकी एंट्री है फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना डिफरेंस था, तो 80,000 रुपीज़ का था। तो यहाँ पर 80,000 रुपीज़ हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके। अब यहाँ पर इसी तारीख को हमने कुछ इंस्टॉलमेंट जो है उसकी अमाउंट भी रिसीव हुई है। ओके। तो यहाँ पर रिसीव हुई है उसकी एंट्री क्या होगी, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू डेटर्स अकाउंट। ओके। तो यहाँ पर ये दो एंट्री जो हमने राइट डाउन की थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, सेम एंट्री हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए भी राइट डाउन की है एंड सेम एंट्री हम थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए भी राइट डाउन करेंगे। ओके। तो यहाँ पर कितनी अमाउंट जो है वो हमें रिसीव हुई थी, तो यहाँ पर है सेकेंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट यहाँ पर है जो है 67,20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 67,20,000 रुपीज़। ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट की जो एंट्री थी वो भी हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। अब तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर हमारा जो थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा उसकी एंट्री भी हम इसी तरह से करेंगे। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट हमें कौन सी तारीख को रिसीव हुआ है, तो 1 फरवरी 2024 को हमें ये रिसीव हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस की जो जनरल एंट्री है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट। ओके। कितने का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर थर्ड इंस्टॉलमेंट पे, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पर 1,40,000 का डिफरेंस जो है वो हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1,40,000 रुपीज़। ओके। अब यहाँ पर इसी डेट को हमने अमाउंट भी रिसीव किया होगा थर्ड इंस्टॉलमेंट का, तो वो भी हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर हमने लिखा है इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तब इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू डेटर्स अकाउंट। ओके। कितनी अमाउंट जो है वो हमें रिसीव हुई थी, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है उसमें हमें 67,80,000 रुपीज़ की अमाउंट जो है वो रिसीव हुई है। ओके। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 67,80,000 रुपीज़।
ओके, तो यहाँ पर ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो हमने रिसीव किया था उसकी अमाउंट भी हमने यहाँ पर लिख दी है। अब सेम तरीके से हमारा जो 4 नंबर का इंस्टॉलमेंट है उसकी भी एंट्री इसी तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 4th इंस्टॉलमेंट है वो कौन सी डेट को है, तो 1 मार्च 2024। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1 मार्च 2024। तो सबसे पहले इसमें जो डिफरेंस अकर हुआ था उसकी एंट्री यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो डेटर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट। ओके, कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, तो लास्ट जो हमारा इंस्टॉलमेंट है उस पर 2 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 2 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर भी होगा 2 लाख रुपीज़। अब इसी डेट को हमने इसका जो इंस्टॉलमेंट है वो रिसीव किया होगा। ओके, तो रिसीव अगर हम इंस्टॉलमेंट हमारा रिसीव होता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके, एंड इसकी जो अमाउंट है वो क्या है, तो इसकी जो अमाउंट है वो है 68,40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 68,40,000 रुपीज़, 68,40,000 रुपीज़। ओके, तो ये अमाउंट भी हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। तो सारे जितने भी इंस्टॉलमेंट हमने रिसीव किए हैं उन सारे इंस्टॉलमेंट की एंट्री हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। एंड लास्ट में हमारा जो प्रॉफिट हुआ था जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था, अब ये प्रॉफिट की हमारी जो जनरल एंट्रीज है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो प्रॉफिट जो है वो हर बार ईयर के एंड में होता है। तो अब यहाँ पर हमारी जो लास्ट डेट है वो कौन सी है, तो 1 मार्च 2024। तो अब ये जो 2024 का ईयर जब एंड होगा तो लास्ट डेट जो है वो कौन सी होगी, तो 31 मार्च 2024। तो ये ईयर का आखिरी दिन होगा, यानी कि इसी तारीख को हम प्रॉफिट जो है उसकी जनरल एंट्री करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है, इसीलिए यहाँ पर ये जो एंट्री है वो क्या होगी, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पर कितनी अमाउंट थी, तो 4,60,000 रुपीज़ जो है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। कितना, 4,60,000 रुपीज़ जो है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो सारी एंट्रीज है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। एंड अगर आपको ये जो जनरल एंट्रीज है जो हमने किस तरीके से लिखी अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि बुक में हमें यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री जो है वो दी गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर है जब भी हम गुड्स को सेल करेंगे तब इसकी एंट्री क्या होगी, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो यही जो फर्स्ट एंट्री है वो हमने यहाँ पर भी राइट डाउन किया है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेकेंड है व्हेन आवर डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट रिकॉर्डेड। तो जब भी हमारा डिफरेंस रेट जो है वो अकर होगा तब इसकी जो जनरल एंट्री है वो क्या रहने वाली, ये रहने वाली है। तो ये ही एंट्री हमने यहाँ पर राइट डाउन की है। तो यहाँ पर 3 नंबर की जो है वो सेकंड नंबर की दोनों सेम ही रहने वाली है। तो यहाँ पर 4 नंबर की जो एंट्री है जब भी हमें कोई भी इंस्टॉलमेंट है वो रिसीव होगा तब इसकी जो एंट्री है वो क्या रहने वाली है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर हमने इंस्टॉलमेंट जो है वो रिसीव किया था तो सेम एंट्री हमने यहाँ पर राइट डाउन की है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर सब में हमें डीवैल्यूएशन हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर डीवैल्यूएशन की जो जनरल एंट्री थी वही एंट्री हमने यहाँ पर राइट डाउन की हुई है। ओके, तो ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 में जो सम पूछा गया था उसका यहाँ पर हमने कम्प्लीटली आसान मेथड से सॉल्यूशन कर दिया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि ऐसे सॉल्यूशन वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो एक भी वीडियो अगर आपको मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।